हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टेक्स वर्ल्ड पर। यूपीएससी के एग्ज़ाम होने में भी 50 दिन शेष बचा हुआ है और इन 50 दिनों में हम 50 नए टॉपिक क्लियर करेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संविधान के भाग 1 से, है ना। संविधान का जो पार्ट 1 है उससे क्वेश्चन होने वाला है और टोटल 50 MCQ करेंगे, जो कि ऐसे तो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है, जैसे SSC हो गया, लेकिन ये हम BPSC के लिए खास करके बनाए हैं। और चूंकि ये प्रश्न है पॉलिटी से, तो ये लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है क्योंकि भारत को संघीय राज्य माना गया है, जिसमें राज्य अलग हो सकते हैं। जी नहीं, भारत जो है, भारत का जो स्टेट है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है ना। जैसे कि दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन, है ना। तो जो फेडरल है वो अमेरिका में है ना, और यूनियन जो है वो इंडिया में है। तो फेडरल कहने का मतलब ये है, देखिए, फेडरल कहने का मतलब ये है कि राज्यों के बीच में समझौता होता है ना। छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो समझौता करते हैं कि हम आपसे अलग नहीं होंगे, है ना, मतलब कि आप हमारी रक्षा करेंगे। तो राज्य भी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप हमसे अलग नहीं होंगे, ऐसा करके। तो अमेरिका में 13 छोटे छोटे उपनिवेश थे, सभी मिला के एक देश बनाते हैं जिसका नाम है USA, और वो समझौते का एक रूप है ना। इसीलिए उसको फेडरल कहा जाता है, संघीय कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई भी राज्य जो है वो देश से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ इंडिया में भी वही है कि यहाँ यूनियन है ना, यूनियन है। यूनियन कहने का मतलब यहाँ पर कोई, देखिए, अमेरिका में समझौता हुआ था लेकिन यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई समझौता नहीं हुआ है राज्यों के बीच, ठीक है। और यहाँ भी सेम प्रोसेस है जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में कोई भी राज्य है वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी इंडिया में भी है कि कोई भी जो राज्य वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, जबकि ऑप्शन में कह रहा है अलग हो सकता है, तो ऑप्शन गलत है। दूसरा बात देखते हैं, क्योंकि भारत में राज्यों का विलय संसद द्वारा किया जा सकता है। ये तो ठीक है, संसद द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये कोई सही उत्तर नहीं है। तीसरा नंबर पे आता है क्योंकि भारत में राज्यों का अस्तित्व संविधान द्वारा निर्मित है, न कि कोई अनुबंध द्वारा, है ना। अभी हमने बताया ना कि ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो सी आंसर जो है आपका सही है। डी जो हम देख लेते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। जी ये भी नहीं, सही उत्तर नहीं है, सी सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और ये जितना प्रश्न है इसमें से लगभग एग्जाम में फंस ही जाना है ना। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काम आएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 2, है ना, आर्टिकल 2 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो पहले देखते हैं, नए राज्यों को शामिल करने और आवश्यक शर्त लगाने की शक्ति, पहला ऑप्शन है। दूसरा, राज्यों की सीमा में बदलाव की शक्ति। सेकंड है, राज्यों को उनके संविधान से वंचित करने की शक्ति। और मौलिक अधिकार, जी नहीं, ये तो मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, वंचित करने का ये भी नहीं होगा। राज्य की सीमा बदलने की शक्ति, ये तो 3 में है, और आर्टिकल जो 2 में है वो नए राज्यों को शामिल करने और आवश्यक शर्त लगाने की शक्ति है, यानी कि ए आंसर जो होगा सही होगा। आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि भारत जो है दूसरे देश का जो भूमि है उसको अधिग्रहण कर सकता है, नए राज्य बना सकता है, माने विदेशी भूमि के बारे में बात करता है ना, विदेशी भूमि के बारे में बात करता है, ठीक है। और चूंकि ये 3 प्रश्न ऑप्शन गलत हैं और पहला प्रश्न जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न, तो ये कहता है अनुच्छेद 3 में संसद को निम्नलिखित में से
कौन कौन से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला है कि राज्य का नाम बदल सकता है आर्टिकल 3 के तहत। किसी राज्य की सीमाएं घटाना या बढ़ाना, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना या विभाजित करना, ये भी सही है, यानी कि डी है, यानी उपरोक्त में से सभी, ये सभी जो है सही आंसर है। तो संविधान के भाग, देखिए संविधान का भाग जो 1 है, भाग 1, इसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल आते हैं, 1 से लेके 4 तक, 1 to 4। तो अभी जो तीसरा नंबर हम देखते हैं, तो तीसरा में है कि संसद, है ना, संसद के पास शक्ति है कि राज्यों के नाम बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं, है ना, और एक राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बना सकते हैं, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर, है ना, एक नया राज्य बना सकते हैं। ये करने की पावर किसके पास है? तो संसद के पास होता है। ठीक है, जो संसद जो ये सब काम करेगी वो साधारण बहुमत से करती है, सिंपल मेजोरिटी से। याद रखिएगा, ये सब सिंपल मेजोरिटी से करती है। सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब ये है कि संसद में जितने सदस्य मौजूद हैं उसके 50% माने आधे से एक ज्यादा वोट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें से तो ऑप्शन डी सही होता है। आगे बढ़ते हैं हम सब, प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? पहला, भारत की ऐतिहासिक पहचान को स्वीकार करने के लिए, ये सही है। दूसरा और देख लेते हैं कि भारत और इंडिया को 2 अलग राष्ट्र बताने के लिए, जी नहीं, है ना। भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र घोषित करने के लिए, ये भी गलत बात है। और भारत को 2 सरकारों वाला, जी नहीं, भारत में तो 2 सरकार है ही नहीं। 3 ऑप्शन गलत है, केवल एक पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए, इसके तहत हम बात बताते हैं कि जब भारत देश का नाम रखने का बात आया कि कौन सा नाम रखा जाएगा, ठीक है, कौन सा नाम रखा जाएगा, तो जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, विधानसभा के जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, जो संविधान बना रहे थे, वो 2 अलग अलग जो सदस्य थे अलग अलग मत दिए थे। एक कह रहे थे कि हमारा जो ट्रेडिशनल नाम है, पुराना नाम भारत, वही रखा जाए, और कुछ सदस्य बोल रहे थे कि नहीं, मॉडर्न नाम जो है इंडिया वो रखा जाए। संविधान सभा में एक निर्णय लिया गया कि चलो भैया, न इसका और न इसका, दोनों का मिश्रण हम रख लेते हैं, ना। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही जो है वो भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते जाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न जो हैं आपके सही होते हैं। देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है, वो कहता है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जब संसद राज्य की सीमा बदलती है तो क्या यह संविधान संशोधन माना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत होता है, जी नहीं, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जो आर्टिकल 4 के अंदर जो बदलाव होती है, सीमा का जो बदलाव होता है, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे कि हमारे संविधान का भाग जो 20 है, 20, उसमें जो एक आर्टिकल है 368, वो कहता है कि संविधान में संशोधन माने अमेंडमेंट हो सकता है ना, अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन इस हिस्से में जो बदलाव होगी, सीमा में, राज्य की सीमा में बदलाव, नाम में बदलाव, वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, है ना। मतलब ये आर्टिकल 368 के विरोधी है। ये प्रश्न अब कभी कभी आता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, कि नहीं, यह सामान्य विधायी प्रक्रिया से किया जाता है। जी हाँ, ये सही बात है ना। मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, मतलब कि सामान्य विधायी प्रक्रिया से पास किया जाता है, और ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसा कोई बिल लाने से पहले संसद में राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए,
है ना। लेकिन ये एक ऑप्शन जो है गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं, ये भी गलत है ना, सुप्रीम कोर्ट का नाम है। ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है देखिए, वो कहता है कि संविधान का भाग 1 किन अनुच्छेदों को समाहित करता है। देखिए, सबसे पहली बात अभी तुरंत हम बताए हैं कि जो हमारे संविधान का पार्ट 1 है उसमें 4 आर्टिकल आते हैं, टोटल 1 to 4 आर्टिकल, है ना। और ये कहता है कि राज्य और उसके संघ, है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। तो सबसे पहली तो ए ही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 1 से 4 ही होगा, क्योंकि 1 से 5 नहीं होगा, 1 से 10 नहीं होगा, 1 से 6 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें से प्रश्न पक्का है कि फंस जाएगा आपका, है ना, काफी हेल्प होने वाला है। और अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ के आते हैं, और चूंकि मैं 50 दिनों के लिए अलग अलग 50 नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूंगा, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। सारा काफी जितना भी एम लक्ष्मीकांत हो गया, लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी, सारा का निचोड़ है ये। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो उसमें कहता है किस अनुच्छेद में संसद को किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अभी हम बताए थे कि आर्टिकल 2 के तहत ऐसा करने की अनुमति दी गई है। आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 4 नहीं, आर्टिकल 2, है ना। संविधान के भाग 1 के तहत जो आर्टिकल 2 नंबर है उसमें विदेशी भूमि को मिलाने की बात करती है और नया राज्य बनाने की बात करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, है ना, अभी भारत की एक स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम के बाद हम देखते हैं कि इसको भारत पहले शुरू से भारत का हिस्सा नहीं रहा, 1975 में भारत का हिस्सा बना है सिक्किम, है ना। और संविधान संशोधन के द्वारा बना गया है, संविधान संशोधन के द्वारा ये बना है 1975 में। यहाँ पहले भारत का शासन नहीं चलता था, यहाँ एक चोंग्याल वंश का शासक होता था, चोंग्याल वंश, है ना, उससे लिया गया और 1975 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो देखते हैं कि राज्य और उसके संघ, है ना, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग संविधान में किस कारण से किया गया है ना। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अभी तुरंत, है ना, पहले नंबर प्रश्न में ही बताए थे कि अमेरिका में भी सेम चीज है कि राज्य अलग नहीं हो सकता है, और हमारे देश में भी वही है कि राज्य अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में एक है कि वहाँ राज्यों के बीच और केंद्र के बीच है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। इसीलिए अमेरिका का जो संविधान उसको हम फेडरल कहते हैं और हमारा जो है उसको यूनियन कहते हैं, है ना, यूनियन। आगे देखते हैं कि यह भारत की संस्कृति संघ को दर्शाता है, ये नहीं। भारत एक एकात्मक राज्य है, ये भी बिल्कुल नहीं। यह ब्रिटिश परंपरा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे 1 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन है वो सही होगा। राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, है ना, राज्यों का संघ कहते हैं, न कि संघीय राज्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि भारत में राज्यों की, देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन हेतु संसद को किसकी सिफारिश लेनी होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री की, राज्यसभा की, जी नहीं, प्रधानमंत्री की भी नहीं, राज्यसभा की भी नहीं, संबंधित राज्य विधानमंडल की, और सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, संबंधित राज्य विधानमंडल की होती है। जैसे कि देखिए आपको बताते हैं एक बात कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले संसद में बिल आएगा, है ना, बिल आएगा, विधेयक कहाँ आएगा, संसद में। और संसद में जो ये बिल पेश होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से होगा, है ना, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस बिल को दोनों सदन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, है ना, सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे।
और जब पास हो जाएगा तो क्या होगा कि राज्य विधानमंडल, मतलब जिस राज्य के बारे में हमको बात करना है उससे हम क्या करेंगे, तो सलाह लेंगे एक बार, है ना, कि ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन वो सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा कि फिर से राष्ट्रपति की हमको सिग्नेचर चाहिए इस बिल पर, है ना, राष्ट्रपति की। और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, और राज्य में किसी सीमा में या फिर किसी भी चीज में परिवर्तन किया जा सकता है। ये प्रोसेस है टोटल, है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा कि संबंधित राज्य की विधानमंडल से हमको, है ना, सिफारिश लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है। सलाह क्या है? बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, है ना। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है, सेकंड, दस नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 2A किससे संबंधित था, इसे बाद में संविधान से हटा दिया गया, है ना। तो जैसे कि पहले था लेकिन बाद में हटा दिया गया था। देखिए, सबसे पहली बात है कि सिक्किम को भारत में शामिल करने से, ठीक है, गोवा और दमन दीव के विलय से, जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति से, या डी पुदुचेरी के एकीकरण से। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अभी तुरंत हम बताए थे कि 1975 में सिक्किम को संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो ऑप्शन होगा ए सही होगा, है ना। अच्छा, बात एक आता है कि 1976 में मिलाया गया, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? याद रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इसके तहत सिक्किम को मिलाया गया था भारत में। और किस राजा से? तो चोंग्याल शासकों से मिलाया गया था, है ना। आगे देखते हैं और प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं, और चूंकि अगर आप ये टॉपिक पढ़े होंगे तो इसका आंसर करने का कोशिश करिएगा, है ना। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसमें देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले किस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है ना। सबसे पहले राज्य विधानमंडल को प्रस्तावित विधेयक की सूचना देना। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती स्वीकृति लेना। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, ये सही लग रहा है। फिर आता है सी नंबर, प्रधानमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री तो यहाँ आते ही नहीं हैं। और राज्यपाल की सहमति जी, राज्यपाल भी नहीं आते हैं। तो ये ए जो है वो सही हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल को प्रस्तावित विधेयक की सूचना देना। जो बिल आया है उसका सूचना राज्य विधानमंडल को देना, उससे सलाह लेना, है ना, कुछ देर पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर के पास देखते हैं कि देखिए 12 नंबर कहता है कि भारत के किस विदेशी क्षेत्र को जोड़ने की शक्ति, भारत में किसी विदेशी क्षेत्र को जोड़ने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत संसद को प्रदान की गई है। तो 12 नंबर प्रश्न में देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें राज्य और क्षेत्र है। दो, हाँ जी, दो सही है। विदेशी भूमि को मिलाने की शक्ति हमको आर्टिकल 2 में ही दिया गया है, 3 में नहीं, 4 में भी नहीं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल दिया था कि वो सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा चोंग्याल शासकों से मिलाया गया था, है ना। और 13 नंबर प्रश्न को देखें, 13 नंबर प्रश्न को, तो इसमें आता है कि संविधान का भाग 1, है ना, संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है। तो संसद की कार्यप्रणाली से एकदम नहीं जी, है ना। नागरिकों के मूल अधिकारों से तो बिल्कुल नहीं, मूल अधिकार तो एकदम नहीं। हाँ, संघ और इसके क्षेत्र विस्तार से संबंधित है ना। केंद्र और राज्य के कर अधिकार, टैक्स तो बिल्कुल नहीं। सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि थंबनेल में भी एक, है ना, ऑप्शन है और क्वेश्चन दिया गया है, उसका आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
आगे चलते हैं, और ये प्रश्न तो जो है वो थंबनेल से ही सॉल्व हो जा रहा है ना, थंबनेल पे ही बताया गया है इस प्रश्न के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। उसमें कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है? सबसे पहला जो है ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है भारत का संविदात्मक संघ, है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं। इंडिया कॉन्ट्रेक्चुअल यूनियन, बिल्कुल नहीं जी, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्यों का संघ, है ना। फिर आता है भारत का एक असंगठित राज्य, बिल्कुल नहीं। सी जो है भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसमें अलगाव की अनुमति नहीं है। ये पहले ही बता दिए थे कि भारत जो है राज्यों का संघ है जिसमें राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकती है ना। ये तो सी जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो सही होगा, है ना। ये भी नहीं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है वो कहता है, देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में ना, आर्टिकल 4 में संशोधन किए बिना संसद क्या कर सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले राज्य का विभाजन कर सकती है। दूसरी बात है कि संविधान की प्रस्तावना को बदलना बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का कार्यकाल बिल्कुल नहीं। राज्यसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्य का विभाजन कर सकती है। और हम पहले ही बताए थे कि आर्टिकल जो है 368 का एंटी है ये, है ना। आर्टिकल 368 का जो है विरोधी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी संशोधन होता है, जो भी काम होता है, वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन है कि भारत को संविधान में राज्यों का संघ क्यों कहा गया है बजाय राज्यों का महासंघ के? ठीक है, मतलब महासंघ क्यों नहीं कहा गया है और राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? तो क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार की सलाह थी। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है ऑप्शन। दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्योंकि संविधान में अलगाव का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ जी, ये बात भी है कि कोई भी राज्य है वो हमारे देश से अलग नहीं होता है, हो सकता है, उसकी अनुमति ही नहीं है, कोई परमिट नहीं है, नो परमिट, है ना। तो ये ऑप्शन जो है सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि राज्यों ने खुद को स्वेच्छा से जोड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका में हुआ था। क्योंकि यह एक इकाईकृत शासन प्रणाली है, जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन बी जो है वो सही है ना। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, और आप इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद राज्य के नाम में परिवर्तन कब कर सकती है? केवल राष्ट्रपति की सहमति के बाद, है ना। और ये देख लेते हैं, फिर आता है कि केवल राज्य की विधानमंडल की सहमति के बाद। तीसरा नंबर पर जो है ऑप्शन, वो विधेयक पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल से राय प्राप्त कर, है ना। तो ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ये भी बिल्कुल नहीं, केवल राज्य की विधानमंडल की सहमति से ये भी नहीं, सहमति नहीं चाहिए, सलाह चाहिए, है ना। सलाह आप देंगे, हम मेरा इच्छा है माने या ना माने। और केवल राष्ट्रपति की सहमति के बाद तो बिल्कुल नहीं, है ना। केवल राष्ट्रपति की सहमति से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको पास भी करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर राष्ट्रपति की सहमति की बात रहा तो सही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ केवल है तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी आप देखिएगा एक बार, केवल नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बाद भी लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कहता है प्रश्न कि अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 भारत के किस भाग को परिभाषित करता है? ठीक है, सबसे पहले भारत का सांस्कृतिक विभाजन, बिल्कुल नहीं। भारत के भौगोलिक घटकों को करता है ना, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार की सीमाएं, बिल्कुल नहीं। भारत के धार्मिक क्षेत्र भी नहीं। यहाँ पे भौगोलिक घटकों को, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया को ही करता है ना। चलिए बताता है कि भारत में जो है 28 राज्य हैं
है ना, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक एनसीटी है। एक एनसीटी कहने का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र है, ये कहता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद के संदर्भ में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 36। देखिए 36 तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुच्छेद 3 भी नहीं होगा, और आर्टिकल जो 1 है वो भी नहीं होगा, आर्टिकल 12 सही होगा, है ना। संविधान के राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 12 अनुच्छेद में दी गई है ना। संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 12 में दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 20 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि अनुच्छेद 2A का क्या महत्व था, है ना, जिसे 6वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसमें कह रहा है कि यह सिक्किम के भारत में एक राज्य के रूप में प्रवेश से संबंधित था। जी यही सही है, 2A तो था ही। और यह जम्मू कश्मीर, तो जी नहीं, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा 370 था। यह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, बिल्कुल गलत। यह गोवा और पुदुचेरी के विलय से जुड़ा हुआ था, ये भी नहीं, है ना। यह सिक्किम के बारे में बात करता है, इससे पहले भी ऐसा एक प्रश्न आया था, बताया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत, है ना, आर्टिकल 3 के तहत संसद द्वारा राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी राय लेना आवश्यक है ना। किसकी राय, राज्यपाल की, बिल्कुल नहीं। हाँ, संबंधित राज्य विधानमंडल की राय लेना जरूरी है, भले माने या ना माने, लेकिन राय तो लेना ही पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश की नहीं, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त राय भी नहीं हमको चाहिए, हमको इसकी राय चाहिए, क्योंकि राय थोड़ी देता है तो पास करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 22 है वो कहता है कि भारत के संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच क्या मुख्य अंतर है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए कि राज्य संविधान में परिभाषित नहीं है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। 12 में अभी तुरंत हम देख रहे थे कि राज्यों का भी वो है, परिभाषित है। अब आते हैं कि बी, राज्य अपनी विधानसभा चला सकते हैं, ठीक है, विधानसभा चला सकते हैं, जबकि यूटी सीधे केंद्र के अधीन होता है, यही सही बात है ना। और जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है ना। राष्ट्रपति इस पे सीधे अधिकारी के तौर पे शासन करते हैं ना, वहां पे नियुक्त करते हैं। राज्य विदेशी मामलों में निर्णय ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, राज्य का अधिकार ही नहीं है विदेशी मामलों में निर्णय लेने का, वो तो केंद्र लेता है। दोनों समान शक्ति का उपयोग करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बी आंसर जो होगा वो सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है 23 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि भारत का कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में राज्य बन गया, ठीक है। तो पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश सही होगा, बाकी सब गलत है। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश में आता था, है ना, बाद में इसको हटाकर बना दिया गया पहले यूनियन टेरिटरी में आता था, केंद्र शासित प्रदेश में आता था, बाद में इसको राज्य बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट में आता था, उसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि
क्या संविधान के भाग 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई अंतर है? तो देखिए, सबसे पहले दोनों एक ही है और संविधान में समान अर्थ रखते हैं। बिल्कुल नहीं, राज्य अलग हैं और केंद्र शासित प्रदेश अलग हैं, है ना। दूसरा है कि यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है, जबकि टेरिटरी में सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। जी, ये सही बात है। टेरिटरी केवल सीमा विवादित क्षेत्र हैं के लिए है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ही गलत है। और यूनियन को न्यायपालिका नियंत्रित करती है। नहीं, यूनियन को न्यायपालिका नियंत्रित नहीं करती है, और जबकि टेरिटरी को, जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ही गलत है। सबसे ज्यादा सही सटीक आंसर यही है कि यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाते हैं, जबकि टेरिटरी में सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद किस स्थिति में बिना संविधान संशोधन के नया राज्य बना सकती है? ठीक है, ऑप्शन है जब राष्ट्रपति की मंजूरी हो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं चलेंगे, है ना। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा ये भी चलेगा। दूसरा नंबर देखते हैं, जब राज्य विधानसभा प्रस्तावित पर, नहीं, बिल्कुल नहीं, राज्य विधानसभा का तो रोल ही नहीं है इसमें। तीसरा देखते हैं, जब संसद सामान्य विधेयक से पारित करे। हाँ, ये देखिए बताए थे ना कि संसद जो होता है सिंपल मेजोरिटी से पास करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न चलते हैं और देखते हैं